ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मैं अपने घर की छत पे खड़ी हूँ और पीछे जहाँ मेरा हाथ है वहाँ जीवदानी माता का मंदिर है और यहाँ के वीडियो भी मैंने आपको दिए हैं, कई बार पहले दिए हैं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आई हूँ वो विषय बहुत ही आज के माहौल में कहूँ तो पॉपुलर है और मेरे काफ़ी वीडियोस हैं इस विषय पे। पति पत्नी जब धोखा दें किसी को, एक आपसी संबंध जो नहीं निभा पाते हैं, तो जब मैंने ऐसी वीडियोस जो दिए हैं उन पे अक्सर लोगों ने कमेंट किए, स्त्रियों ने कमेंट किए, दीदी सारे पुरुष धोखेबाज हैं। पुरुषों ने कमेंट किए, दीदी सारी स्त्रियाँ धोखेबाज हैं। और मतलब हम कहीं भी दूसरे को पूरा जस्टिफाई नहीं कर पाते और एक या दो व्यक्ति के ऊपर से हम पूरी धारणा बना लेते हैं कि पूरा ये समाज ही ऐसा, नहीं कि पुरुष वर्ग ऐसा है, स्त्रियां ऐसी हैं, इस प्रकार से। तो मित्रों, जब मैंने अपने जीवन को एनालाइज किया तो कई बार जैसा होता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। वैसे किसी एक स्त्री ने क्या आपको धोखा दे दिया, आपको लगा सारी स्त्रियां धोखेबाज हैं। वैसे आपको किसी एक पुरुष ने धोखा दे दिया, क्या आपको लगा पूरा पुरुष समाज धोखेबाज है। मित्रों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसको अपने जीवन से समझा, सीखा, एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि मेरे जीवन में मुझे मात्र 2 पुरुषों ने धोखा दिया है। जी हाँ, 2 पुरुष कौन से मैं आपको स्पष्ट बताऊंगी और उसके बाद मेरे जीवन को किस तरह से पुरुषों ने ऊपर उठाया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हर जीवन में अपोजिट सेक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। और यदि आप पुरुष हैं तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपके जीवन को कुछ महिलाओं ने ही ऊपर उठाया है, और जैसे यदि आप स्त्री हैं तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से आपके जीवन को कुछ पुरुषों ने ऊपर उठाया है। यदि आप इस बात को महसूस करेंगे तो आपके अंदर जो घृणा, जो नफरत है वो आप अपने आप निकाल पाएंगे और साथ ही आप एक कहते हैं ना एक सामान्य व्यवहार अपोजिट सेक्स के साथ कर पाएंगे। हाँ, कई बार ये होता है कि हमारे आसपास जो वातावरण होता है, जो सामान्य लोग होते हैं जिनसे हमारा ज्यादा मतलब नहीं होता है, पर हाँ उनमें हम कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ चालबाजियां करते हैं, कुछ चालाक लोग होते हैं और वो स्त्रियां पुरुष दोनों ही होते हैं। इसलिए हमें उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। पर हमारे जीवन में हमसे किसका प्रभाव पड़ा है, हमारे जीवन में किसका प्रभाव पड़ा है, हम किससे प्रभावित हैं, किसने क्या असर डाला है, वो हमें मैटर करता है। मित्रों, तो यदि मैं अपने आसपास देखूं तो बहुत सारे लोग हैं जिसमें स्त्रियां भी हैं, पुरुष में धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यदि मैं अपने जीवन में, जो मेरे जीवन में पुरुष आए हैं उनकी बात करूं, मेरे पिताजी के बाद मेरे भाई, मेरे कुछ मित्र, उसके बाद मेरे सहयोगी और उसके बाद एक सबसे लास्ट में जो अभी एट प्रेजेंट मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं वो है भागवत काका। मैं इन सबके बारे में आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि यदि मैं जब अपने जीवन को देखती हूँ तो मेरे जीवन को किस तरह से पुरुषों ने ऊपर 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 उठाया है, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई हम जो सोचते हैं, वैसे स्त्रियों का योगदान भी कम नहीं है, पर हम जो सोचते हैं मात्र एक दिशा नहीं होती है, दोनों ही तरफ होती है। पर आज मैं जब अपोजिट सेक्स की बात कर रही हूँ, यानी कि पुरुषों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्त्री हूँ। वैसे आप पुरुष हैं तो आप स्त्रियों के बारे में सोच के देखिएगा, किस किस स्त्री ने आपके जीवन में क्या क्या योगदान दिया है। हो सकता है जब उन्होंने आपसे कुछ कहा उस समय आपका अहंकार जागा हो, आपका घमंड जागा हो और आपके अंदर से कुछ विरोध आया हो, लेकिन आज उसी बात को शांति से सोचकर देखिए, विचार करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कहीं आप भी कुछ हद तक गलत थे। चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहला पुरुष किसी भी लड़की के जीवन में कोई होता है तो ईश्वर के बाद दूसरा पुरुष होता है उसका पिता। जी हाँ, मेरे पिता ने मुझे कभी भी किसी चीज से डरना नहीं सिखाया। उन्होंने बहुत सारी हिम्मत दी मुझे, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चीज ऐसी, इससे डरना चाहिए बस, और ना ही उन्होंने कभी मुझ पर शंका की। उसमें मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो दिया है मेरा जीवन प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने एक वीडियो दिया है जब मैंने युवराज अंकल की पैंट गंदी कर दी। तो क्या है कि वो युवराज अंकल मेरे पापा के कलीग थे, उन्होंने जाके मेरे पापा से कहा, पापा ने आके मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ था। उन्होंने सीधा के मुझे डांटा नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया, नहीं, जबकि मैं बहुत छोटी थी, 11 साल के आसपास की थी, पर उन्होंने डांटा नहीं, सीधा मुझसे आके पूछा और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। जब मेरा पक्ष उन्होंने सुना, ओके नॉर्मल। उसके बाद मित्रों, कहीं भी उन्होंने कभी ये चीज ऐसी, ऐसे डरो ना, करना है बेटा, हिम्मत करो, हो जाएगा। और मैंने वही हिम्मत हमेशा रखी है और उसी हिम्मत के दम पर मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ जो मेरे पिता ने मुझे दी। उसके बाद जब हम घर में आते हैं ना तो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं। तो मेरे घर में मेरे 2 बड़े भाई थे। अब 2 बड़े भाई में जो बड़े भैया थे, सबसे बड़े भाई, उनसे के साथ ज्यादा रहना हुआ नहीं, क्योंकि वो गुरुकुल में रह के पढ़ा करते थे। तो नैमिषारण्य गुरुकुल में वो पढ़े हैं, उसके बाद ये मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है, वहां भी वो रह के पढ़े थे। तो हमारे साथ वो ज्यादा रहते नहीं थे, तो उनसे ज्यादा मचमच कचकच होती नहीं थी। पर उनसे जो छोटे थे, नहीं कि मुझसे तो बड़े ही थे पर छोटे भैया थे। आज यदि आप गोपाली के वीडियोज देखते हो, गोपाली आप सर्च करते हैं, गोपाली नाम से मिल जाएगी आपको उसकी वीडियोस, तो गोपाली के जो पापा हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। तो उनसे मेरी बहुत झगड़े होते थे, आज भी होते हैं। आज भी हम जब होते हैं ना साथ में, कभी कभी कुछ बात हो जाती है, तो मतलब हम लोग बहुत झगड़ते थे। लेकिन झगड़े में जो प्रेम होता है वो भी बहुत कुछ सिखाता है मित्रों। तो
मेरे भाइयों ने जो मुझे सिखाया बचपने में, खेल खेल में जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसको हम अनुभव कह सकते हैं, वो वर्णन नहीं हो सकता भाई बहन की बातों का, बस हम उसको समझ सकते हैं। तो उसके बाद मित्रों जब मैं स्कूल में गई तो स्कूल में मैं पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी और दिखने में भी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, तो कभी वो लड़कों से ज़्यादा वो कुछ हुआ नहीं बातचीत वगैरह। पर हाँ, एक नॉर्मल बात सबसे होती थी। उसके बाद स्कूल का कुछ खास नहीं है। पर हाँ, जब कॉलेज में आई, जब मैं बड़ौदा कॉलेज में, एक सावली करके जगह है बड़ौदा में, टाउन है, बड़ौदा से 32 किलोमीटर अंदर की साइड है, तो वहाँ जब मैं रहती थी तो वहाँ मेरे 2 मित्र बने। मित्र तो काफ़ी थे, पर हाँ विशेष आज भी जिनसे मेरी मित्रता निभ रही है वो 2 हैं, अजय और हिलपेश। और ये दोनों मित्र मेरे ऐसे हैं ना कि कभी सालों भी हमारी बात नहीं होती है, पर होती तो बहुत अच्छे से होती है। हाँ प्रभा कैसी है, हाँ हिलपेश कैसे हो, अजय, मतलब ये सारी बातें हमारी हो जाती हैं। और एक दिन तो अजय अचानक से गोपाली को मिल जाता है ट्रेन में, और गोपाली बहुत टेंशन में होती है, बहुत परेशान होती है, और अजय उसका टेंशन को दूर कर देता है। तो गोपाली बोलते हैं अजय अंकल बहुत अमेजिंग है। मतलब मेरे मित्र जहाँ जाते हैं ना अपनी एक छाप बनाते हैं। और अजय हिलपेश दोनों ही लेक्चरर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। मुझे इनके कॉलेज का नाम नहीं पता है। अजय भरूच में कहीं कॉलेज में लेक्चर है, और शायद हिलपेश बड़ौदा में कहीं है। पर हाँ, हमारी मुलाकात होती पिछले दिनों में अपने दोनों बॉयफ्रेंड से। मैं इनको बॉयफ्रेंड्स ही कहती हूँ। मैंने भाभी से कहा मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो हम मेरी भतीजी के घर पे मिले थे, वो बड़ौदा में रहती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये मेरे जीवन में बहुत अच्छे रोल निभाते हैं। अभी पिछले दिनों की बात जो मैंने आपको बता दी। अब मित्रों जैसे कि कॉलेज के बाद हमारा विवाह होता है, विवाह के बाद पति जीवन में आते हैं। अब जब पति जीवन में आते हैं तो एक शिक्षा दी जाती है कि पति परमेश्वर होता है, पति सब कुछ है, पति की बात माननी है, पति की सारी चीज़ों का पालन करना वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन यदि पति गलत रास्ते पे हो तो क्या किया जाए, यह शिक्षा किसी परिवार में किसी लड़की को हमारे समय तक तो नहीं दी जाती थी। अब पता नहीं, क्योंकि अभी तो मैं कह नहीं सकती, पर हाँ उस समय तक तो नहीं दी जाती थी। बस गए हो वैसे ही निकलना, अकेले लौट के मत आना, अकेले आओगे तो घर में घुसने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह काफ़ी बातें होती थी। तो मित्रों उसके बाद जब पति के साथ जो गड़बड़ हुई मैंने आपको बताया, उसी बीच मेरा बेटा मेरे जीवन में आया। और बेटे के आने के बाद बेटे का तो कोई खास योगदान है नहीं, क्योंकि धोखा देने वाली बात में, क्योंकि वो अभी बच्चा है, नन्नू सा 20 साल का हो गया, पर मेरे लिए तो नन्नू सा ही रहेगा हमेशा। हाँ, उसके बाद जब मेरा बेटा भोजन नहीं करता तो परोक्ष रूप से मेरे जीवन में 2 पुरुष और आते हैं, जिन्हें मैं आप स्वामी रामदेव जी और राजू भाई दीक्षित के नाम से जानते हैं। इन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, इतना बड़ा परिवर्तन किया कि मैं आपको बताऊं कोई आज मैं जहां खड़ी हूं मैं इन्हीं दोनों के विचारों से और बातों से खड़ी हूं, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता दिखाया मैं उसको अमल कर रही हूं, और आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे जीवन में धीरे धीरे मुझे पता चलता है, जिस मेरे पति के बारे में उनकी सारी सच्चाई मेरे सामने आती है, वो धोखा देते हैं, उसके बाद वो मेरे जीवन से चले जाते हैं। तो उसी के बाद क्या होता है, एक हम समाज में रह ही रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो किसी से पहचान होती है, कुछ परिचय होता है, तो उसमें एक परिवार से मेरा परिचय होता है, उसमें पिता पुत्र से मेरा परिचय होता है, परिवार से मैं पत्नी भी होती है, उनकी मतलब बहू होती है, बाबूजी की बहू कह लूँ या विवेक की पत्नी कह लूँ, जो भी कह लो आप, तो परिचय होता है। अब मित्रों विवेक ने मुझसे एक बार पैसे लिए, बड़ा प्यार से बात करता था, जी करता रहता था, और मेरे से बहुत अच्छे संबंध रहे विवेक के, कि हाँ जी ऐसा, जी वैसा, और मतलब बहुत कुछ ऐसा, हाँ कि जी बिना कुछ नहीं, जी से सलाह लेना, राय लेना, मशवरे करना और डिस्कशन करना वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन जीजी से एक बार 20,000 रुपये ले लिए, 10,000 तो जीजी ने निकलवा लिए, पर 10,000 के लिए विवेक ने बोलना बंद कर दिया। ये दूसरा पुरुष है मित्रों जो मेरे जीवन में मुझे धोखा दे गया, और आज हम रहते आसपास ही, करीब पिछले 2-2.5 साल से हमारी बातचीत बंद है, बिकॉज उसने मेरे से पैसे ले लिए हैं, और वो पैसे उसको देने की नियत नहीं है, तो मुझसे बात नहीं करता है। वरना पैसे देने हैं मेरे घर पे आके दे सकता, पर वो नहीं देता, और मैंने उसको बोलना भी बंद कर दिया। 2-3 बार बोला, उसके बाद मैंने कहा आज के बाद मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, और उसके बाद हमारे संबंध करीब करीब खत्म हो गए। मित्रों मैंने 10,000 रुपये खोए, अब उसने क्या खोया वो जानता है, पर उसके बाद भी जीवन तो चल ही रहा है। और इसी बीच जब मेरे पति जाते हैं, विवेक बाद में आता, उससे पहले एक व्यक्ति और आता है, उसे मैं सागर नाम मैं नहीं दे रही हूँ, उसका नाम ही सागर है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो दिया था, जब मैंने मेरा जीवन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जब मैंने विवाह के लिए लड़का देखा, तो उसमें जो मैंने सागर नाम बताया है वो काल्पनिक सागर है, पर अब जिस सागर की बात कर रही हूँ ये मेरी भतीजी का मित्र होता है, और ये साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा होता है। तो उस समय जब वो मुझसे बात करता है, उसने मुझे काफ़ी कुछ समझाया। वो मुझे फई कहता था, गुजराती में बुआ को फोई कहते हैं, मतलब पिता की बहन को फोई कहते हैं, तो मेरी भतीजी मुझे फोई कहती थी, बुआ कहती थी, वो भी फई बुआ कहता था।
जब गुजराती में बोलता फई आऊ कर आए, फई ऐसा कर सकते हैं, ऐसे बोलता था। तो मतलब उसने मुझे मेरे टेंशन से निकलने में काफ़ी सहायता की। लेकिन जब मैं हरिद्वार चली गई उसके बाद उससे बात करना काफ़ी कम हो गया, क्योंकि हरिद्वार में फ़ोन अलाउ नहीं था तो बात नहीं कर सकते थे। तो 1.5 महीना मैं हरिद्वार में रही। उस समय मैंने जो स्वामी जी को देखा, रामदेव बाबा को जो देखा, मुझे काफ़ी कुछ अलग लगा। और मतलब एक कहते हैं ना, प्रेरणा मिलती है, तो वाकई उन्होंने मुझे बहुत कुछ प्रेरणा दी जो कि उनके शब्दों में थी। अब उन्होंने मेरे लिए शब्द नहीं कहे थे, पर हाँ उनके शब्द जो समझ में आते थे, लगता था कि हाँ मेरे लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। तो मित्रों, इस तरह उन्होंने मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं। उसके जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो विवेक का बात मैंने पहले ही बता दी। अब मित्रों क्या होता है कि कुछ समय एक बार मैं फेसबुक पे कुछ देख रही थी, उसमें मुझे एक व्यक्ति की पोस्ट अच्छी लगती है। इनका असली नाम मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि उनको पसंद नहीं है यदि मैं उनका नाम लूँ तो, इसलिए मैं उनका नाम आपको बदल के दे रही हूँ। हम इनका नाम देव रख लेते हैं अभी बातचीत के लिए। तो देव जब मेरे जीवन में आते हैं, सागर ने मुझे वहाँ से निकाले में थोड़ी सहायता ज़रूर की थी। उस समय का टेंशन मेरा काफ़ी रिलीज़ हो गया था, पर मुझे ऐसा लगता था मैं काफ़ी बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जैसे समय बीतता है कुछ चीज़ें और घेर लेती हैं, परेशान करती हैं। कभी शारीरिक ज़रूरतें परेशान करती हैं, कभी मानसिक ज़रूरतें परेशान करती हैं। मैं मनुष्य हूँ और उस जीवन को मैंने जिया था, तो कभी चीज़ें वो भी परेशान करती हैं। तो इसी सिलसिले में कभी मेरी देव से बात होती है, देव के सामने मैं अपनी सारी परेशानियाँ रखती हूँ। तो देव ने मेरे को उन परेशानियों से निकलने का तरीका जो बताया, जो उन्होंने मुझे समझाया, जो चीज़ें मेरी चर्चा हुई, उसमें मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाए हैं। और उसके बाद मेरे जीवन में देव ने एक बहुत अतुल्य भूमिका निभाई, जिससे मैं कहूँगी कि अपने आप को मुझे संभालने में बहुत बड़ी सहायता मिली। और देव और मैं काफ़ी बातें किया करते, मतलब हमारी फ़ोन पे ही बात होती थी। कभी आमना सामना बाद में हुआ, पर शुरुआत में करीब 3-4 साल हमारी फ़ोन पे ही बात हुई। और मतलब ये कहूँ कि मुझे टेंशन से मुक्त करने में, मुझे अपने निर्णय को लेने में मजबूत करने में देव का काफ़ी अच्छा योगदान रहा। और कहते हैं ना कि एक आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं पर कभी कभी आप पहचान नहीं पाते हो। वो पहचान मुझे देव ने बहुत अच्छी दी कि प्रभा तुम ऐसा कर सकती हो, तुम ऐसी चीज़ें कर सकती हो। उन्होंने जो हिम्मत बनाई, मैं काफ़ी कुछ कर गई। नो डाउट चैनल बनाने की प्रेरणा मुझे मेरी भतीजियों ने दी थी। और वो कहते हैं ना कि बड़ा चीज़ जो हो गई, उसके बाद कुछ चीज़ें आगे कैसे बढ़ानी है, कभी मैं निराश हो जाऊँ तो मुझे पुशअप कैसे करना है वो देव किया करते थे। और कभी कभी उत्साह बढ़ाना है, सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छी की हैं। तो मित्रों, देव का मेरे जीवन में काफ़ी अच्छा योगदान था। पर बात इतनी सी थी, देव मुझसे करीब 10 साल छोटे थे। और देव ने कभी एक बात मुझे बताई, क्योंकि देव की पत्नी उनको छोड़ के चली गई थी। तो जब मैं अपने पति की बात करती तो कहते, प्रभा यदि तुम पुरुषों की बात करती तो मेरे साथ ये बात किसी महिला ने की है, तो मैं क्या कहूँ। मैंने कहा बात तो आपकी भी सही है। तो तब से मैंने ये कहना बंद कर दिया कि पुरुष धोखेबाज है, क्योंकि उससे पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। पर हाँ, जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा वाकई धोखा देने वाले कुछ लोग ही अलग होते हैं, सब कोई धोखेबाज नहीं है। तो मैंने ये बात अपने मन दिमाग में समझ ली कि हाँ क्या है। अब उसके बाद मैंने उनसे एक बात और कही थी कि जब आपका विवाह हो जाएगा तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका विवाह होने की तैयारी, कुछ बातें तो चल रही थी और विवाह हो गया। तो उसके बाद अब करीब पिछले 6-8 महीने पहले उनका विवाह हो गया, तब से हमारी बातचीत बंद हो गई। तो उस समय वापस मेरे जीवन में काफ़ी अकेलापन, खालीपन आ गया था। पर उन्होंने जो रास्ता दिखाया था, रास्ता काफ़ी अच्छा था, जिस रास्ते पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और उसी समय एक पुरानी 6 साल पुरानी बात, एक काका मुझे मिले थे जिनको मैं भागवत काका, नाम उनका विश्वास भागवत है, पर मैं उनको काका कहती हूँ। हाँ, पर कभी परिचय करवाती तो मैं उनको भागवत काका कहती हूँ, क्योंकि परिचय करवाना है किसी को तो नाम देना जरूरी हो जाता है। तो भागवत काका जो है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाकी लोगों ने, देव ने भी जो काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, मैं कहूँगी उन्होंने बोल के काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, क्योंकि मैंने उनको करते कुछ चीज़ें नहीं देखा, इसलिए मैं बात नहीं कहूँगी करके नहीं सिखाई, ऐसा मैं नहीं कह सकती। पर हाँ, मैंने उनको चीज़ें करते नहीं देखा, इसलिए मैं कुछ बातें समझ नहीं पाई। पर उन्होंने अच्छी बातें बताई। पर भागवत काका ने कुछ चीज़ें करके दिखाई, जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल करना, वो भागवत काका से मैंने सीखा कि आप किसी से आशाएं मत करो। आप किसी से अपेक्षाएं करोगे, आशाएं करोगे तो वो आपकी टूटेंगी, और टूटेंगी तो आप दुखी होगे, परेशान होगे और टेंशन से भर जाओगे। और भागवत काका, मैं आपको बता दूं, कभी उनसे मिलवाऊंगी मैं आपको, क्योंकि आसपास ही रहते हैं। लॉकडाउन में मैं उनके पास, लॉकडाउन में तो नहीं जा पाई थी खैर, पर लॉकडाउन से पहले, मतलब मैं आपको बताऊं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लॉकडाउन तक 22 या 25-27 मार्च तक मैं उनके पास जाती थी। डेली मैं उनके पास जाती थी। मेरी एक रूटीन हो गया था कि भागवत काका से मुझे मिलने जाना है। उनके पास मैं जाके बैठती, थोड़ा हम ध्यान करते, कुछ चर्चाएं करते। और मित्रों, उनको एक ही बात में कई बार पूछती, पर वो कभी भी बोर नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते। उनके चेहरे पे मैंने कभी गुस्सा नहीं देखा। उनके चेहरे पे हमेशा हमने प्रसन्नता देखी, खुशी देखी, एक कहते हैं ना उत्साह भरा वातावरण देखा है। तो इसलिए मुझे भागवत काका से काफ़ी प्रेरणा मिली मित्रों। इतनी प्रेरणा मिली कि मैं एक बात आपको कहूँ कि जीवन को कहते हैं ना नए तरीके से कैसे जीना। आप लोग कई बार जो कहते हैं ना मेरे जीवन में बदलाव कैसे आया, ये बदलाव में एक बहुत बड़ा कारण भागवत काका है मित्रों।
और कभी अवसर मिला तो मैं आपसे ज़रूर उनको मिलवाऊंगी, क्योंकि आशा ये वीडियो वो भी देखें तो अच्छा लगेगा मुझे, और मैं उनको भेजूंगी ज़रूर कि काका ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद वो क्या रिएक्शन देते हैं मुझे वो जानना है, वो सुनना है। उसके बाद यदि उन्होंने परमिशन दी तो मैं आपसे उनको ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा वो मेरे वीडियोस में आएंगे तो। अच्छा, और उसके बाद ये जो मैंने कहा ना, इतने पुरुषों ने मेरे जीवन में जो रोल निभाया मित्रों, अब मैं ये कह दूं कि 2 पुरुष जो मुझे धोखा देके चले गए वो बहुत महान थे, ये बाकी पुरुष किसी काम के नहीं। तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल होगी, गलती होगी। वैसे यदि आप पुरुष हैं तो आप महसूस करिए कि आपके जीवन में कितनी स्त्रियों ने आपको क्या क्या दिया है। यदि आप ये महसूस करेंगे, आपके जीवन से जो स्त्रियों के प्रति नफरत है, जो घृणा है, वो आपकी अपने आप छूमंतर हो जाएगी। मित्रों, हमें नफरत के साथ नहीं जीना, हमें खुशियों के साथ जीना है, हमें उत्साह के साथ, उमंग के साथ जीना है। तो यदि ऐसा जीवन आप जीना चाहते हैं तो मेहरबानी करके अपने जीवन से नफरत को निकालिए, क्योंकि जब तक आप उसको रखते हैं, आप उस व्यक्ति को अपने जीवन से हटा दीजिए, उसके अलावा पूरे सारे सबको हटाने की आवश्यकता नहीं है। और देखेंगे कि आपके जीवन में यदि आप पुरुष हैं तो आपकी शायद जो भी धोखा देगी, उसके अलावा जो बाकी रिश्ते स्त्रियों के बच्चे हैं कितने अच्छे हैं। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुषों के अलावा जो आपको धोखा देगा, उनके अलावा जो बच्चों कितने अच्छे हैं। महसूस करिए और जीवन को अच्छे तरीके से जिए। और यही तो जीवन है मित्रों, क्योंकि हम जिनके से दुखी हैं उनको छोड़ दें और जिनसे हम खुश हैं उनके साथ आगे बढ़ें। क्या बुराई है। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबका लिंक है, नंबर भी है, मुझे संपर्क करना है तो। और साथ ही दूसरे चैनल के लिंक है जहां आप स्वास्थ्य रक्षा के वीडियोस देख सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न स्वास्थ्य रक्षा पे करेंगे तो अच्छा होगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, आपके विचार अवश्य रखिएगा ताकि हमें भी मार्गदर्शन मिले, क्योंकि कई बार हम विचार अपने रख देते हैं, आपके विचार भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।